महारानी सा, मानसिंह जी पधारे हैं। ये सब क्या है जीजा? आप लोग क्या करें मान, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं रहा है। और जीजा, आप महल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रह के राणा जी के हमारा चेहरा ना देखने के प्रण का मान रखना संभव नहीं है। ठीक है जीजा, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन कुंवर प्रताप, उन्हें आप अपने यहां से जाने की बात कैसे बताएंगे? वो नहीं जाने देंगे आपको। कुंवर प्रताप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप का भविष्य है यहाँ। वो राजकुमार है मेवाड़ के। पर सबसे पहले पुत्र है वे हमारे, और यहाँ अब उन पर संकट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए उनके जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी करेंगे हम। पर जीजा, आप ये बात राणा जी से क्यों नहीं कह सकते? किया था हमने प्रयास, पर राणा जी के सिद्धांत बीच में आ गए। राणा जी अपनों पर संदेह नहीं करना चाहते, और वे ये भी नहीं चाहते कि उनके जो अपने हैं वो एक दूसरे पर संदेह करें। भाऊजीराज, बस अब थक गया। कितनी देर से आप चले ही जा रहे। पता नहीं क्या खोज रहे हैं आप। भाऊजीराज, आपको जो जो याद आ रहा है वो आप रावत जी को क्यों नहीं साफ साफ जाकर कह देते? फिर मैं भी घर जाकर आराम से थोड़ी जलेबियां ही खा लूंगा। इसके दो कारण हैं सो। हम ये कहकर सारे महल को चिंता में नहीं डालना चाहते कि हमें इस दुर्घटना में कोई षड्यंत्र दिख रहा है। पहले ही वे हमें लेकर कितने दुखी हो चुके हैं सब, और फिर हमें ये भी लग रहा है सो कि हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्हें ये सब पता चलेगा तो कहीं वे हमारा गुरुकुल जाना बंद ना करवा दे। और दूसरी वाली बात क्या है भाऊजीराज? दूसरी बात ये है सोम कि आपका ये पेट फूलता जा रहा है, और ऐसे में आपने जलेबियां खा ली तो आपका ये पेट और फूल जाएगा। इसलिए आप हमारी सहायता करें और ये पेट का घेरा घटाइए। चलिए। छोड़ दी जलेबी आपके लिए, पर आप ये तो बताइए कि आप खोज क्या रहे हैं? ये क्या है भाऊजीराज? ये हमारी घोड़े के पीछे चिपकी झोंकों में से एक झोंक है सोम। इन्हीं के कारण तो हमारा घोड़ा बिदक रहा था। मैं कुछ समझा नहीं भाऊजीराज। सीधी बात है सोम। जोक तो घोड़ों का खून पीने के लिए तो नहीं जानी जाती, और हमारे घोड़े पर बहुत सारी जोक थी। इसका मतलब ये हुआ सो कि हमारे घोड़े पर किसी ने बहुत सारी जोक लगाई थी। यानी कि किसी ने आपको मारने के लिए आपके घोड़े पर झोंके छोड़ दी। आपकी हत्या का षड्यंत्र। सुन, अब हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन है हमारे आसपास जो इन खून चूसने वाली जोकों को पालता है। वचन दीजिए सो कि जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक ये बात
आपके और हमारे बीच रहेगी। वचन दीजिए हमें। ठीक है बाबूजीराज। रानी माँ, रानी माँ, मामूसा आ गए। रानी माँ, मामूसा आ गए। आपको पता था? हमें तो पता ही नहीं था। हमने ही बुलाया था उन्हें। आपने बुलाया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है रानी माँ। अब हम कल दाजीराज और मामूसा दोनों के साथ शिकार पर जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? हमें जाने दीजिए ना। हमें इन दोनों के साथ शिकार पे जाने में बहुत आनंद आता है। जाने दीजिए ना रानी माँ। रानी माँ, ये सब क्या है? हम कल प्रातः यहाँ से आपके मामूसा के साथ जा रहे हैं। पर क्यों रानी माँ? और कितने दिनों के लिए? हमें यहाँ पे गुरुकुल भी तो जाना है। अब कुछ ही दिनों में यहाँ लौट आएंगे। अब और प्रश्न मत करिए, भरोसा रखिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर रानी माँ। कुंवर प्रताप, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। कल बहुत देर तक व्यस्त रहना है। जी। महारानी साहब, गिरजाया जी, हम जाते जाते अंतिम बार राणा जी से मिलने जा रहे हैं। हमारी भूल की क्षमा मांगने। महारानी साहब, आप इस समय दरबार में क्यों आई है? आपको किसी ने इस समय दरबार में देख लिया तो व्यर्थ में ही नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो कोई अच्छा। यदि आप हमारे इस अद्भुत अनुभव में प्रश्न उठाएंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। महारानी है हम यहाँ, और बहुत शीघ्र ही बड़ी महारानी बन जाएंगी। ये देखिए कोकोया जी, ये हमारा दरबार है और वो हमारा राजसिंहासन। हे गिरधर गोपाल, हमारे पुत्र को दीर्घायु दे। कुंवर प्रताप को अपना अभय आशीर्वाद दे। जयवंता बाई जी, इसी समय यहाँ से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। राणा जी की प्रतिज्ञा के बाद अब वे जयवंता का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। इसका मतलब जानती हैं याची? यहाँ का सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। हमारी मंशा कभी नहीं थी आपका दिल दुखाना। आज जयवंता को राणा जी से अलग किया है, कल उसके बेटे को भी कर देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमारा बच्चा, हमारा पुत्र। देख रहे ना आप कुंवर जी, आज आप हमारे साथ मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे हैं। भविष्य में आप ही को बैठना है यहाँ। जानते हैं ना, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप सिर्फ आप। ये एक अजन्मे संतान के लिए उसकी मां का प्रण है। महारानी साहब, लगता है यहाँ कोई है। तो जाओ जाके देखो, और कोई है तो उसे कह दो कि बाद में आए।
महारानी साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब चलिए यहाँ से। ठीक से देख लीजिए इस दरबार को कुंवर जी। इसी राज सिंहासन पर भविष्य में आपको राज करना है। चलिए। मामोसा, रानी माँ ने अचानक आपके यहाँ चलने का निर्णय क्यों लिया? क्यों कुंवर प्रताप, आपको हमारे साथ आना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं मामोसा, ये बात नहीं है, पर रानी माँ बिना कोई कारण के ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। उन्होंने आपको बताया होगा ना, हमें भी बताइए ना मामोसा। देखिए कुंवर प्रताप, एक बात तो निश्चित है कि आपकी रानी माँ जो भी निर्णय लेंगी उसमें आपका भला ही होगा। हाँ, पर मामोसा, रानी माँ ही तो चाहती थी कि हम गुरु राघवेंद्र जी से शिक्षा लें, और अब वे हमें अपने साथ चलने के लिए कह रही है। हमारे गुरुकुल के सभी मित्र, भाई शक्ति, छोटी माँ सब यहाँ पर है मामोसा। फिर हम उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे कुंवर प्रताप। हम यहीं रहेंगे, यहीं मेवाड़ के राजमहल में। रानी माँ, हमारी इच्छा ना तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की थी और ना ही आपके मर्यादा के विरुद्ध जाने की। हमें तो बस अचानक मेवाड़ छोड़ने का कारण जानना था। यदि आपको लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है तो कोई बात नहीं माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। हमारे निर्णय बदलने का कारण आपकी पूछताछ नहीं है। आप बहुत अच्छी है रानी माँ। कल प्रातः जल्दी उठकर आपको गुरुकुल जाना है। जी रानी माँ, हम चलते हैं। ये अचानक आपने निर्णय कैसे बदल दिया? हमें अभी अभी पता चला। हमारे बेटे की सुरक्षा का हमारा प्रयास हमारे मेवाड़ के भविष्य को असुरक्षित बना रहा है। महारानी के पद की मर्यादा इसी में है कि हम सबसे पहले हमारी मातृभूमि का हित देखें और मेवाड़ के हित में प्रताप का यही रहकर भविष्य में आने वाले दायित्व को निभाने के लिए तैयार होना, इसी में मेवाड़ का हित है। भाऊजीराज, भाऊजीराज, क्या हुआ सुन? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हमारे एक संबंधी जिन्होंने अपने गुरुकुल में वर्षों तक वनस्पति और जीवों की पढ़ाई की, मैंने उन्हें आपकी दी हुई जोक बताई। तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? भाऊजीराज, उन्होंने कहा कि ऐसे जोक तो हमारे मेवाड़ में होते ही नहीं है, ये तो उत्तर के नमी वाले इलाकों में होते हैं। जरूर भाऊजीराज, कोई बाहर का आदमी इन्हें यहाँ लेकर आया है। उत्तर का नमी वाला क्षेत्र आखिर कौन हो सकता है? पर सुन, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? नहीं भाऊजीराज। मित्र, आपको जीवित और सकुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, आपकी भाषा में से, पर हमें इतना तो बताइए कि वो उस दिन आपके पीठ पर वो रक्त चूसने वाली जोक कहाँ से आई थी? किसने फेंकी थी आपकी पीठ पर? वो बताइए।
प्रणाम गुरुवर। यहाँ क्या कर रहे थे आप? वो हमने सोचा कि हम अपने उस दिन वाले अश्व को बस एक बार देख ले, और कोई बात नहीं गुरुवर, सच में। अच्छा गुरुवर, यदि आप हमें वचन दे कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो हम आपको हमारे यहाँ आने का असली कारण बताएंगे। तो कोई राज की बात है ना? क्या? आपको पता है, हमें लगता है कि हमारा अश्व उस दिन क्यों भिटका था, क्योंकि किसी ने जानबूझकर हमारे अश्व के पीछे चुपके से रक्त चूसने वाली जोक लगाई थी। हम भी आश्चर्यचकित हो गए थे गुरुवर, और ये बात सच है। कुंवर प्रताप, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हम ये बात इसीलिए इतने यकीन के साथ कह सकते हैं गुरुवर, क्योंकि हमने पता लगाया, और ये जोक यहाँ की है ही नहीं, ये मेवाड़ के बाहर की जोक है गुरुवर। क्योंकि मेवाड़ के सूखे वातावरण में ऐसी जोक होती ही नहीं है। किसी ने मेवाड़ के बाहर से ये जोक लाई है, संभवतः उत्तरी भारत से। इन दिनों वहाँ बहुत बरसात होती है, और वही तो होती है ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। ये बात आपने हमारे अलावा किसी और से तो नहीं कही ना? नहीं गुरुवर, हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता चिंता करें कि फिर से कोई हमारी हत्या का प्रयास कर रहा है, पर यदि हमें पता चल गया कि वो कौन है, तो हम अवश्य ही बता देंगे। ये आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया कुंवर प्रताप। अब आगे से हम भी होशियार रहेंगे। पर आप क्यों होशियार रहेंगे गुरु? आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुवर, नहीं, वो अपने घोड़े की खरीद लेने आए। सभी शिष्यों ने तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया है। आप भी बिना किसी विलंब के अभ्यास आरंभ करें। जी गुरुवर। रुकिए। अपने पास खंजर रखने का कारण? गुरुदेव, किसी भी अनजान खतरे से बचने के लिए इसे हमेशा तैयार रखना पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया है, और हिफाजत का ख्याल तो रखना पड़ता है। अब आप बिना किसी विलंब के कुश्ती की शिक्षा आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। अपने पांव जमा के रखो, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल कर देखो। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बस। आज के प्रदर्शन के आधार पर इन सब का मूल्यांकन कीजिए। पर गुरुवर, हम तो इसे मात्र हमारा अभ्यास समझ रहे थे। हमें कब क्या करना है, उसके लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरुकुल में आए कुछ समय हो चुका है। अब आपको दूसरे स्तर पर शिक्षा मिलेगी। आपको हर समय मानसिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है। कुछ माह के बाद आपके सभी अंकों को जोड़कर निर्णय दिया जाएगा। आप सब विद्यार्थी शस्त्रशाला में जाएं, अपना अपना भाला चुनें, और अभ्यास के लिए हमें अभ्यास क्षेत्र में मिलें। इस पूरे क्षेत्र का बहुत ध्यान से निरीक्षण करो, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। छोटे से छोटा साक्ष्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खोजो ध्यान से। हुकुम, हुकुम।
हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा हुकुम। बाबूजी राज की दुर्घटना का हमें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हुकुम, हुकुम, मुझे कुछ मिला। इसकी धार पर तो ये चिन्ह भी, सूखे रक्तावशेष के। तुरंत और सैनिकों को बुलाओ, जाओ। हुकुम। फौजीराज, उम्मीद है कि आप ठीक हो।